तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका दूसरा बाब जो 26 आयात पर मुश्तमिल है। बस ऐ मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यस्सू में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दियानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यस्सू के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद हूं, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगुजीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यस्सू में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर कि लफ्जी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकिला की तरह खाता चला जाएगा। हुमनियुस और फिलीतुस उन ही में से हैं। वो ये कहकर कि कयामत हो चुकी है हक से गुमराह हो गए हैं और बाज का ईमान बिगाड़ते हैं, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नारास्ती से बाज रहे। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मुहब्बत और सुलह का तालिब हो। लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो, और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदावंद के बंदे के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर इबलीस के फंदे से छूटे।